मुरली में गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है। वास्तव में शिव को ही भोलानाथ कहा जाता है और मनुष्य भगत शंकर को भोलानाथ कहते हैं। और ये जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम है जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, ये भी जैसे डमरू बजाते रहते हैं। फायदा तो कुछ नहीं। कितने आश्रम है जहाँ जाकर के लोग रहते भी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी है नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे। इस विचार से जाकर के आश्रमों में रहते हैं कि हम यहाँ ही रहते रहते प्राण त्यागे तो हम फिर मुक्ति धाम चले जाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं वापस तो कोई जा ही नहीं सकते हैं। वो लोग भले अपनी अपनी भक्ति आज सिखाते हैं, यहाँ तो तुम बच्चे जानते हैं वास्तव में सच्चा सच्चा वानप्रस्थ यही है जो बाबा अभी हमें सारी नॉलेज दे करके और वापस जाने का रास्ता बता रही हैं। बच्चे बूढ़े जवान सब वानप्रस्थी है और मुक्ति धाम में जाने के लिए बाप तुम्हें पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बताए। कोई जानता ही नहीं सदगति है भी क्या, मुक्ति में कैसे जाएंगे, कहाँ है यथार्थ रीति वो भी नहीं जानते। गति सदगति दाता तो एक बाप ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ करके यहाँ आ जाओ। देखो आप सब प्रवृत्ति वाले मेजॉरिटी बैठे हैं। गति सदगति दाता तो एक ही है। बाप ये नहीं कह सकते गृहस्थ व्यवहार छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। परंतु जो सर्विस के लायक है उन्हों को ही रखा जा सकता है, औरों को भी फिर वानप्रस्थ का रास्ता बताना है। क्योंकि अभी तो सभी का वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अर्थात मुक्ति धाम में ले जाने वाला तो एक बाप ही है। उस बाप के पास अभी तुम बच्चे बैठे हो। वे लोग भल वानप्रस्थ लेते भी हैं, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। क्योंकि वानप्रस्थ में ले जाने वाला तो एक बाप ही है और कोई ले जा नहीं सकता। कोई ने देखा है, किसको पता ही नहीं है यथार्थ वानप्रस्थ किसको कहा जाता है। कोई कहे बाबा हम घर बार लेकर के यहाँ आकर के बैठे, बाबा कहेगा नहीं, देखना होता है ना ये सर्विस लायक है या नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विस एबल है तो उनको ये श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं बाबा सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखें। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो सच्चा यही है। बाप हमें सिखा रहे हैं सेमिनार तो सच्चा यही है। बाबा रोज रोज शिक्षा देते रहते हैं
कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक बात ये समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको तुम याद करते हो, पहले ये तो बताओ वो तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते ही नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, बाबा हमको लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। बाकी देखो और तो बेचारे सब जंगल का ही रास्ता देखते हैं। बताने वाले भी घर बार छोड़ के आके जंगल में बैठ के तपस्या करो। बाप तो देखो तुमको कितना सहज रास्ता बताते हैं, बस सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। ये कोई झूठ तो नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति बाबा कहता है ये कोई झूठ तो नहीं है। बाबा कहा अर्थात तुम जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन बदल गई। जो बाप श्रीमत दे उस श्रीमत पर ही चलना है। बाबा पहले पहले सब आत्माओं को अपने घर ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो। कहते हैं गॉड फादर सभी मैसेंजर्स को भेज देते हैं, किस लिए? धर्म स्थापन करने के लिए। जब बाप मैसेंजर्स को भेजते हैं धर्म स्थापन के लिए, तो फिर ये क्यों मानते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है? ऊपर से भेज दे, बाप ऊपर से भेज देते हैं, इसका मतलब तो बाप ऊपर है ना। देखो बोलते एक है और फिर मानते नहीं है। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं, तो उनकी फिर संस्था, जो भी उनके संस्था के होंगे वो तो सब फिर उनके पीछे आने लग पड़ेंगे ना। तो पहले पहले तो है देवी देवताओं की संस्था। पहले पहले आदि सनातन सत्य धर्म देवी देवता धर्म वाले ही लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा से, और कोई प्रजा सहित नहीं आते हैं। और डिवाइन फादर्स कोई राज नहीं करते, राज अधिकारी नहीं बनते हैं, इसलिए और कोई प्रजा सहित नहीं आते हैं। परंतु अपने घराने के जो भी फॉलोअर्स है वो उनके पीछे आते रहते हैं। वो एक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे आते रहेंगे। यहाँ तो तुम सभी तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने के लिए। यहाँ देखो बाबा कितना इकट्ठा, इतना सारा संगठन, सारे विश्व के ब्राह्मण कुल को इकट्ठा करे तो कितना सारा संगठन बाबा ने इकट्ठा किया है और उन सब को शिक्षा दे रही है। तो बाबा कहते हैं और कोई भी प्रजा सहित नहीं आते हैं। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ये स्कूल भी है तो घर भी है। देखो घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनः आध, ये कहावत है। चलो बहुत समय नहीं याद कर सकते हो तो कहते हैं एक घड़ी आधी की पुनः आध। एक सेकंड में तुमको सिर्फ हम इतना बतलाते हैं, तुम इतना ही बताओ परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी है परम पिता, वो सबका बाप है, क्रिएटर है, फिर भी बाप न
समझकर और क्या कहते हैं, वो तो सर्वव्यापी है। बाप तो है स्वर्ग का रचता, तो जरूर स्वर्ग की बादशाही तो बच्चों को देंगे। भारत को दिया हुआ है, यही भारत पहले स्वर्ग भूमि था, तो भगवान ने आकर के भारत को पहले स्वर्ग बनाया था। नर से नारायण बनाने वाला यह सहज राजयोग तो मशहूर है ना। अब ये है सारी सत्यनारायण की कथा। अमर कथा भी कहा जाता है इसको, तीजड़ी की कथा भी कहेंगे, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बेहद का वर्षा दे रही है। बाप पहले तुम्हें श्रीमत देते हैं, तो जरूर है जो बाप श्रीमत देते हैं जरूर उनमें आपका कल्याण ही भरा हुआ है। बाबा तो हर एक की नब्ज देख करके कहते हैं इनको कोई बंधन तो नहीं है, सर्विस भी कर सकती है या नहीं। बाबा भी लाइक देख करके तो डायरेक्शन देंगे। सरकमस्टेंसेस देख कहा जाता है कि अच्छा तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो, फिर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। प्रदर्शनी में तो देखो बहुत जरूरत पड़ती है ना समझाने वालों की, तो वहां फिर बुजुर्ग भी चाहिए। जब ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं तो वहां कोई फिर बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए समझाने वाली, तो बुजुर्ग भी देखभाल करने वाला चाहिए। सबको शिक्षा मिलती रहती है। अब ये है पढ़ाई। भगवानोवाच है। भगवान किसको कहा जाता है? भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम सब आत्माएं उनके बच्चे हो। एक पहली बात समझाई, भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारा उनसे क्या संबंध है जानते हो। अब दूसरी बात आई कि भगवानोवाच कहा जाता है, भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम सब आत्माएं उनके बच्चे हो। कहते हो ना, ये समझा कैसे समझाओ, बाबा हमें पहले पहले सिखा रहे हैं। कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ा ही कहना चाहिए। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर ही तो पावन बनाएंगे। अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि अभी तुम पतित से पावन बन रही हो। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद, मेरे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। सनमुख में बाबा के बच्चे हम बैठे हैं और हम बच्चों से बात करते हैं। 5000 वर्ष के बाद मेरे बच्चे फिर से आकर तुम मिले हो। अब तुम फिर से वर्षा लेने के लिए आए हो, जानते हो। अब ये सत्य की राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वैसे तुम बच्चे भी कहेंगे हम भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। तो मम्मा बाबा के समान फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर क्यों न सुने। जानते हो
वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले पहले तो सबको सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। ये समझ तो है ना? बिगर समझ स्कूल में अर्थात पढ़ाई का ये लक्ष्य तो पता है ना। बिगर समझ स्कूल में कोई भी बैठ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ते हैं किस लिए? पढ़ करके दो थोड़े छोटे स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद अपना लक्ष्य बनाते हैं। पढ़ करके मैं ये बनूंगा, उस अनुसार फिर अपनी पढ़ाई करते जाते हैं। तो पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। ये समझ तो है ना? बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ नहीं सकता। बाबा अभी तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं तो हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, ब्रह्मा बाबा में। नहीं तो भला बताओ प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी बोलते हैं, प्रजापिता तो फिर यहाँ सृष्टि पर चाहिए ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा ही मैं आकर के स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसकी? पहले स्वर्ग के पहले किसकी स्थापना करता है बाबा? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा आकर के ये सारी ब्राह्मण वंशावली रचते हैं। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। अब शिव बाबा स्वयं बताते हैं, देखो तुम आत्माएं भी तो शरीर में प्रवेश करते हो ना। तो मुझे तो कहते हैं ज्ञान का सागर, तो मैं सागर ज्ञान कैसे सुनाऊं? मैं निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? अब कृष्ण को तो ज्ञान सागर नहीं गाया जाता है। ये कृष्ण की आत्मा, ये कृष्ण की आत्मा, पहले ये नहीं बताना है। बाबा कहते हैं देखो कृष्ण को तो ज्ञान सागर नहीं कहा जाएगा। कृष्ण के आत्मा में ये ज्ञान नहीं है। कृष्ण की आत्मा तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, वो कौन सा जन्म वो पहले नहीं बताया है। ज्ञान लेकर के फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तुम बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो भगवान के द्वारा यह राजयोग सीख करके देवी देवता बन स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं ही तुमको आकर के ये राजयोग सिखाता हूँ। पढ़ाई से, इस पढ़ाई से ही वो राजाई मिलती है। तुम जाकर के राजाओं के भी राजा बनेंगे। देखो तुम्हारी ये एम ऑब्जेक्ट है कौन सी? लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा हमारे वो छोटे हाल में रखा हुआ है ना, तो ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। अब एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो दुनिया में अनेक धर्म है, अनेक गुरु हैं, वे सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सत्य गुरु सदगति दाता तो एक बाप ही है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ, ये भगवान वाच है। आगे चल करके बाबा भी हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, आगे चल करके वो भी तुम्हारे आगे आकर के झुकेंगे। कल पहले माफी
अभी बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चों के बुद्धि में ये सारा ड्रामा का राज है, जानते हो। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं और फिर प्रजापिता कहते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बूढ़े तन में बाप आकर के प्रवेश करता है, शिव बाबा के प्रवेश करते हैं। इनको भी कहते हैं, ब्रह्मा को भी कहते हैं, हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम्हारे पर अभी ये ज्ञान का कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए हैं मनुष्य ही, परंतु मनुष्य ही अभी तो जानवर के मिसल बन पड़े हैं। इस समय तो दुनिया है ही रव रव नरक के समान। बाकी रव रव जो नदी बोलते हैं वो कोई खास ऐसी नदी नहीं है जिसका नाम ऐसा हो या जो इस प्रकार बनी हुई हो। गरुड़ पुराण में तो बहुत सी बातें रोचक लिख दी है। अभी बाबा तुम बच्चों को बैठ करके ये सब बातें समझा रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा अपने लिए, बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ये भी तो पहले सब शास्त्र आज पढ़ा हुआ है। अब भोलानाथ बाप तुम भोले भोले बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। भोले हैं बच्चे, इतने बाबा इतना बुद्धिमान बना दिया जो विश्व पर राज करने के अधिकारी बन गए। तो बाबा कहते हैं अब भोलानाथ बाप तुम भोले भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच शाहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप अभी सूर्यवंशी घराने का हमें मालिक बनाते हैं, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते क्या बन जाते हो। देखो कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने मालामाल थे, अभी भी देखो राजाओं के कितने बड़े बड़े महल बने हुए हैं। जयपुर में भी है राजाओं के महल, अभी ही ऐसे ऐसे। इधर अबू में भी तो है बीकानेर हाउस, कितना बड़ा बना हुआ है। राजाओं के महल बनाने का भवका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में सोने की दरबार, तो मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है। देखने से तुमको बड़ी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं, अब फिर वह प्रैक्टिकल में तुमको देखना है। भक्ति मार्ग में भल भक्तों को साक्षात्कार होता है, परंतु वे कोई वैकुंठ के मालिक थोड़े ही बनते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो, बाकी अब तो है ही नर्क। एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का, भाई भाई का खून करने में देरी नहीं करते हैं। ये आज का जमाना। सतयुग में तो लड़ाई आज की कोई बात ही नहीं होती है। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों की के लिए पद पाते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सोच लो, अंदर तो सदा खुशी में अंदर ही अंदर नाचते रहो तो आपका चेहरा सदा खुशनुमा नजर आता रहेगा। बाबा कहते हैं चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो,
सतयुग में तो लड़ाई आद की कोई बात नहीं है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी पहली बात फिर से समझाने की बाकी पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप के बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते हैं तो भी भारत का देखो क्या हाल हो गया है, परंतु इस बात को समझता कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो कितनी गुंजाइश रखी हुई है। तुम कोई को भी कह सकते हो, ये शास्त्र आदि जो कुछ पढ़े हो, बाप को जानो तो ये इन सब को भूल जाओ, जीते जी मर जाओ। अब देखो ब्रह्म तत्व को मानते हैं कि वही भगवान है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्म तो तत्व है, उनसे वर्षा थोड़ी मिल सकता है, वर्षा तो बाप से ही मिल सकता है। कल्प कल्प हम बाप से ही वर्षा लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अभी ये भी नाटक जिसमें पाठ सब बजा रहे हैं, अब ये भी नाटक पूरा होने वाला है। हमको भी ये शरीर छोड़कर अब वापस अपने घर मुक्ति धाम जाना है। परंतु जितना याद करेंगे तो अंत मत्ते सो गति होंगी। इनको फिर क़यामत का समय कहा गया है। पापात्माओं का हिसाब किताब बिल्कुल चुकतू हो जाना है, इसलिए अब पुण्यात्मा बनना है योग बल से। भंभोर को आग तो लगेंगी ही, सब आत्माएं चली जाएंगी वापस। बस एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना अभी हो रही है। जब सत्य धर्म की स्थापना तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे, फिर शरीर थोड़े ही साथ ले जाएंगे। तो शरीर तो सबके यहाँ ही खत्म, भस्मीभूत हो जाएंगे। अच्छा, कोई कहे हमको मोक्ष मिले, परंतु ये हो कैसे सकता है जबकि बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा बन गया तो सदा के लिए मोक्ष कैसे मिलेगा, जो सदैव चलता ही आ रहा है। इनकी अंत कभी होती ही नहीं, गाया हुआ ही है अनादि अविनाशी बना हुआ ड्रामा। ये अनादि चक्कर कैसे फिरता है, सो अभी हमें बाप बैठ करके सारा राज समझाते हैं। अब ये सब बातें अच्छी रीत से समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर तो वृद्धि होने लग पड़ेंगी। अभी समझते जाते हैं तो वृद्धि होती जा रही है। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा अभी डायरेक्ट बाबा हम लोगों से, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। देखो अभी अभी हमारे से बात अभी अभी समझाने के लिए क्या समझाओ वो बात बाबा बता रही है, और अभी अभी चक्कर में क्या क्या बना हुआ है वो समझा रही है। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। इनको अब चिड़िया खा जाती है और धर्मों को भी, और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती है। आदि सनातन सत्य धर्म जो पहले बना उनको चिड़िया खा जाती है। कैसे चिड़िया खा जाती है,
चलता ही आता है और चिड़िया खा जाती है। क्या था, क्या बन गया। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है। और धर्मों को चिड़िया नहीं खा जाती है, वो तो सब अंत में खत्म हो जाते हैं। तो तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है। ये याद रहे कि ये तो सब कब्रिस्तान होने वाला है। फिर ऐसे पुरानी दुनिया से लागत क्या रखनी है। देखो, अमेरिका में जो सेंसिबल लोग हैं वो समझते हैं कोई प्रेरक है जो हमें ये सब प्रेर रहा है, ऐसे ऐसे तैयार करो। मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, सबकी दिल खाती तो रहती ही है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, वो तो बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, इनको कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कुछ तुम बच्चों का ही है। नई दुनिया भी तुम बच्चों की है, पुरानी दुनिया में भी अभी भी बाबा जो कुछ बना रहे हैं, जो कुछ भी साधन लगाए हैं, बाबा कहते हैं वो सब तुमको बच्चों के ही हैं। विश्व की बादशाही अब हम स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही तो जाके राज करेंगे। उस खुशी में अब बेगरीब, अब इस दुनिया से वैरान। देखो बाबा स्वयं कितना निष्कामी है। बस ऐसे बाप को तुम याद करेंगे तभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम हो डबल फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी, तन मन धन देते हो और अविनाशी ज्ञान रतन लेते हो, और फिर अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो, सेवा करते रहते हो। बाकी शिव बाबा को भला तुम क्या देते हो। शिव बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, तुम शिव बाबा को क्या देते हो। जैसे करनी गौर को देते हैं ना, कोई मरता है तो जो कुछ उसका पुराना वगैरह पड़ा होगा करनी गौर को देंगे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो तुमको राजा ही देते हैं, तुम शिव बाबा को क्या देते हो। जैसे करनी गौर को देते हैं ना, तो ये सब ईश्वर समर्पणम। क्या ईश्वर भूखा है क्या। वह कृष्ण अर्पण करते हैं। दोनों को देखो, उन्हों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, दोनों को भिखारी बना दिया है। वास्तव में बाप तो है ही दाता, परंतु जानते नहीं है। इसलिए देखो क्या कहते हैं और देते भी क्या है। बाप तो आकर के तुम बच्चों को बेहद की बादशाही देते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते।